बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। माहाना तरबियती मौजू वक्त ज़ाया करने से बचें। इस महीने आप लोगों ने तरतीब बनानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को कीमती बनाना है और मुताल्ले में और चीज़ों को सीखने में अपने वक्त को इस्तेमाल करना है, और जो जितना हो सके मोबाइल के फ़जूल इस्तेमाल से बचना है। उम्मीद है तमाम बच्चे इसकी पूरी कोशिश करेंगे। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 23, चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह आज हम करेंगे मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के टीचर वकास अहमद कासमी। चैप्टर हमारा मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, वो मटेरियल्स जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ इस्तेमालात में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हमने लास्ट टाइम फ़ाइबर की बात की थी लास्ट क्लास में कि हमारे पास फ़ाइबर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह से हम फ़ाइबर को हासिल करते हैं। हम फ़ाइबर्स को प्लांट और एनिमल्स के ज़रिए हासिल करते हैं, और कुछ मैन मेड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और कुछ फ़ाइबर्स हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, जो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते। इस सेक्शन में आपने इस चैप्टर के अंदर सीखा है कि किस तरह के मटेरियल, कौन से मटेरियल की कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं और आप उन मटेरियल को क्यों सेलेक्ट करते हैं। पेज नंबर 183 क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आप बुक में पेज नंबर 183 निकाल लें। इन्फर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ए टू एच। ए से लेके एच तक कुछ सब्सटेंस है, उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये आपके पास मौजूद है स्क्रीन पे भी और बुक में भी। ए कैन स्क्रैच मोस्ट अदर सब्सटेंस। ए से ए वाला जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस को स्क्रैच कर सकता है। बी विद कैन विदस्टैंड अ वेरी लार्ज फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और टेयरिंग। मतलब जो बी कोई सब्सटेंस है, बी वो क्या होता है, वो बहुत लार्ज फोर्स को बर्दाश्त भी कर सकता है बिना टूटे और बिना कटे। सी इज़ अ सी इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। सी जो है रूम टेम्परेचर पे गैस बन जाता है। वो कौन सा मटेरियल है उसके हवाले से आपने उसका बताना है कि भाई सी का क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। डी कैन बेंड इनटू डिफरेंट शेप। डी को आप बेंड कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप में। ई हैज़ मास ऑफ 21.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर कंपेयर टू वाटर विच हैज़ अ मास ऑफ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने ई का जो है, ई का सब्सटेंस के बारे में बताना है, उसके साथ उसका क्या है, और वो और वाटर का मास लिखा हुआ है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये जो आपके पास सब्सटेंस है इसकी है 21.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दो डेंसिटीज़ दी हुई हैं। इसके बाद आपके पास एफ है। एफ बिकम हॉट वेरी क्विकली व्हेन डिप्ड इनटू हॉट वाटर। जो डी सब्सटेंस है वो बहुत जल्दी हॉट हो जाता है जब आप उसको हॉट वाटर में डालते हैं। जी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड बीटिंग इनटू शेप्स। जी जो है वो वायर्स में तब्दील हो जाता है और मुख्तलिफ शेप में तब्दील हो जाता है जब आप उसको पीटते हैं, बीट करते हैं। एच डज नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट ईजली। एच जो है वो अपने अंदर से आसानी से पास नहीं होने देता हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसके आंसर आपके पास मौजूद हैं। ए की जो प्रॉपर्टी थी उसका क्या हुआ, वो सब्सटेंस वेरी हार्ड है। बी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी का जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और सी हैज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से भी उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए वो गैस बन जाता है। डी जो है फ्लेक्सिबल है। ई जो है ज़्यादा डेंस है पानी से। इसी तरह एफ जो है वो गुड थर्मल कंडक्टर है और उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। जी जो है डक्टाइल और मेलेबल है। एच जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और उसके पास लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसलिए उसके अंदर से करंट पास नहीं होता। अब आपके पास नंबर 2 सवाल है, इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल्स के नाम आपने राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है मेटल और नॉन मेटल की। मेटल्स में आपके पास है गोल्ड, सिल्वर और आयरन, और नॉन मेटल में आपके पास सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके बाद नंबर 3 है अ शाइनी सब्सटेंस डब्लू हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
3422 centigrade and a boiling point 5555 centigrade. What is the physical state of substance W at room temperature? जो फिजिकल स्टेट है सब्सटेंस W की रूम टेम्परेचर पे क्या होगी? इन्फर वेदर सब्सटेंस W इज़ अ मेटल और नॉन मेटल. एक्सप्लेन योर आंसर. और आपने ये बताना है कि जो W सब्सटेंस है वो मेटल है या नॉन मेटल है, और अपने आंसर को बेस करना है जो B का सवाल पूछा गया उस पर. इन्फर 3 अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस W, और उसके साथ साथ आपने उसकी तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो उसके अलावा 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लिखनी है. W इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. W क्या है? सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. इट इज़ अ मेटल, और ये मेटल है. ये शाइनी होता है और इस पर इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है. बोथ ऑफ विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल. इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल वाली हैं. इसके बाद W इज़ अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. W इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और थर्मल कंडक्टर भी है और डक्टाइल है और मैलिएबल है और सोनोरस है. इसके बाद आंसर नंबर 4 है, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ 2 सॉलिड. आपके पास 2 सॉलिड के सैंपल हैं. वन इज़ मेटल एंड अदर इज़ नॉन मेटल, और दूसरा नॉन मेटल है. व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन यू सी टू डिफरेंशिएट द सॉलिड? क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके हिसाब से आप मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर सकें, वो आपने बताना है. द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन द टेबल कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट द 2 सॉलिड्स. वो 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको आप सॉलिड्स को डिफरेंशिएट कर सको कि वो मेटल है या नॉन मेटल, तो वो दोनों की आपके डिफरेंशिएट में लिखी हुई है. पहली की होगी शाइनी सरफेस. दूसरी, अगर मेटल है तो शाइनी सरफेस होगा, हाई डेंसिटी होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, डक्टाइल होगा, मेलेबल होगा और सोनोरस होगा. और अगर नॉन मेटल है तो डल अपीयरेंस होगी, लो डेंसिटी होगी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, नॉन डक्टाइल होगा, नॉन मेलेबल होगा और नॉन सोनोरस होगा. अपनी क्लास को यहीं इख्तिताम करते हैं. उम्मीद है आप लोग ये सवाल जवाब कंप्लीट कर लेंगे. आज हमने 1 2 3 4 करे. नेक्स्ट क्लास में हम 5 6 7 8 करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़.